नमस्ते, मैं आर के मिश्रा। दोस्तों, हम लोग रोज़ गर्मी की बातें करते हैं। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह उठते हैं और देखते हैं कि पूरा जो है कि पसीना पसीना आदमी हो गया है। ठंडी ही अच्छी है, गर्मी नहीं। ठंडी में आदमी आग जला लेता है, बैठ जाता है, कहीं घूम आता है, अच्छा लगता है। तो और ठंडी के मौसम में कपड़ा पहन लो, कहीं भी घुस जाओ बिस्तर में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो सोचना पड़ता है कहाँ ठंडा है कहाँ गर्म है, तब आदमी जाता है वहाँ। और एसी में बैठ गया तो मज़ा ही मज़ा है, नहीं है तो पूछना क्या है। कहते हैं आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 पे, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पार्ट 2। तो एल्गमिस चले जाते हैं वहाँ से, और जाने के बाद फिर जो है एक साल बाद आते हैं। पूछते हैं कि अरकत, तुमने अपने पैसे जुटाए? तो बोला कि हाँ, हमने जो है कि पैसे जुटाए और जो है कि एक ईंट बनाने वाले को जौहरी का सामान लाने के लिए भेज दिए हैं फिलिस्तीन। तो कहते हैं कि अरे तुम एक ईंट बनाने वाले पे कैसे जो है कि तुम भरोसा कर सकते हो कि वो सही जो है कि जौहरी खरीद के लाएगा, मतलब गहने गहने कैसे खरीद के लाएगा सही? वो तो ठगा जाएगा और जो है कि वो अच्छा ला नहीं पाएगा, सब नकली लाएगा। तुम कैसे विश्वास करते हो एक ईंट बनाने वाले पर? तुम ये बताओ कि तुमको जो अपना कुंडली दिखाना होगा तो ज्योतिषी के पास जाओगे कि जो है कि बढ़हरी के मतलब ईंट बनाने वाले के पास जाओगे, फिर लकड़ी वाले के पास जाओगे, जो ज्योतिषी के पास जाओगे ना? तो तुमको अगर गहने लाने थे तो साहूकार को देते, साहूकार लाता। तो बोले कि हाँ, अब तो गलती हो गई है। तो बोले कि तुम अपने सारी पूंजी गंवा दिए हो और अब तुम फिर पैसे जुटाना शुरू करो। तो आता है वो जो गया होता है फिलिस्तीन, और वहाँ के लोग जो है कि उसको नकली गहने दे दिए रहते हैं, नकली दे दिए रहते हैं, हीरे हीरे मोती सब सब नकली रहता है। तो कहते हैं मेरा पैसा तो गया। हरकत फिर से जुटाने लगते हैं। जुटाते 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 फिर साल भर बाद अल्केमिस्ट आते हैं। कहते हैं कि हाँ, बताओ कि तुम जो है कि पैसे क्या किए? हाँ, तो मैं एक ढाल बनाने वाले को दे दिया हूँ और हर 3 महीने पे वो जो है कि मुझे ब्याज देता रहता है, और मैं उस पैसे से अच्छी अच्छी शराब खरीदता हूँ, अच्छी अच्छी जो है कि कपड़े खरीदता हूँ, घोड़े खरीदता हूँ। तो बोले कि तुम अपने बचत की संतानों को ही खा रहे हो, इससे तुम अमीर नहीं बन पाओगे। तो बोले कि अब क्या करूं? हरकत बोले तो बोले कि ऐसा है कि तुम उसको बचत की संतानों में गुलाम और बनाओ, वो अपनी सेना बनाओ। मतलब बचत हो गया, उसका पैसा ब्याज आ गया तो ब्याज उसकी बच्चे और संतान हो गए, तो संतान के संतान 4 पीढ़ी तक ऐसा करो। मतलब 4 बार पैसा आया, सूद आया, फिर सूद का सूद, सूद का सूद, सूद का सूद, उसके बाद तुम खर्च करो। और ये जो है फर्स्ट पैसा जो बचत है, उसको कभी जीवन में खर्च नहीं करना है। तो कहते हैं ठीक है, फिर चले जाते हैं। फिर साल भर बाद आते हैं, बोलते हैं क्या किए? तो मैं अपनी बचत के पैसे को बचाता हूँ, और जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं उसको जो है कि जब 4 पीढ़ी हो जाती है तो मैं उसको खर्च करता हूँ। बोले कि हाँ, अब तुम जो है कि सीख लिए हो, अब तुम हमारे बच्चे हमारे जो है कि पैसे खर्च करने के लिए आतुर रहते हैं, एल्गेमिस बोलते हैं, और तुम मेरे चल करके और जो है कि मेरा वहाँ मतलब कहीं जगह रहता है, वहाँ जो है कि तुम चलो और चल करके मेरा जायदाद संभाल लो। तो वो जाते हैं और वहाँ जायदाद उनकी संभाल लेते हैं।
एल्केमिस्ट मरते हैं तो उनको कुछ ज़मीन का हिस्सा भी दे देते हैं, कुछ जायदाद भी दे देते हैं। एल्केमिस्ट बूढ़े हो गए रहते हैं ना, तो इतने दिन बाद, तो उसके बाद से अरकत जो है कि धीरे 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 बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। और उनके दोस्त कहते हैं कि आप जो है कि मतलब आप जो है एल्केमिस्ट जो है कि आपकी मदद किए तो आप बड़े बन गए। तो बोले कि नहीं, हमने 5 साल बचत भी तो की, तो उसके बाद भी तो बड़े बने हैं, बचत से ही तो बड़े बने हैं। उन्होंने देखा कि हाँ जो है कि हम बचत कर पा रहे हैं, हमने सही से कर पा रहे हैं, उसके बाद हमें दिया, तो जो है कि हम बचत से ही बड़े आदमी बने हैं, हम उनके देने से नहीं बने हैं। क्योंकि जो है कि उनके देने से तो जो है कि बेबीलोन का सबसे बड़ा आदमी तो बना नहीं जा सकता था। अपनी बचत से, अपने ज्ञान से जो है कि अरकत जो है बड़े आदमी बने थे। तो मंसीर के जो दोस्त थे आए थे घर, अब सभा ख़त्म हुई, जाने लगे। बोले कुछ तो देना चाहिए था अरकत को, कुछ नहीं दिए हमको। तो बोले कि नहीं, जो लोग समझदार थे वो कह रहे थे कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, हमको जो ज्ञान दे दिए वो बहुत बड़ी बात है, जो है कि इतने जो है कि दे दिए, अब इससे जो है कि हम बड़े आदमी बन जाएंगे। तो ऐसे करके मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, आप भी लोग बचत करिए, और जो है कि बचत जब करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और सारा कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक दिन कर्ज ख़त्म करने के बारे में भी बताऊंगा मैं कि कर्ज ख़त्म कैसे किया जाता है। और उसके बाद से सूरजबेरी और एक प्रोफेसर की कहानी बताऊंगा मैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और गर्मी का आनंद उठाते रहिए, और गर्मी में हम जो है कि मज़े लेते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मैं आर के मिश्रा, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो बने रहें। दीपक सिंघानिया 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।